लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से पिछड़े वर्गों से माफी मांगने पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस ओबीसी समाज की विश्वास पात्र पार्टी नहीं है। कांग्रेस के दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और है। उन्होंने कहा कि एनडीए का भी ओबीसी के प्रति यही हाल है। मायावती के बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान के संदर्भ में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना न करवाना कांग्रेस की गलती थी। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि जो काम ओबीसी के लिए अब तक नहीं कर पाया उसे दोगुनी स्पीड से करूंगा। मायावती ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह स्वीकार करना कि देश के विशाल आबादी वाले अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी समाज के लोगों की राजनीतिक व आर्थिक आशा, आकांक्षा व आरक्षण सहित उन्हें उनका संवैधानिक हक दिलाने के मामलों में कांग्रेस पार्टी खरी व विश्वास पात्र नहीं है। कोई बात नहीं है, बल्कि यह दिल में कुछ और व जुबान पर कुछ और जैसी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा लगती है। वास्तव में उनका यह बयान उसी तरह से जगजाहिर है जैसे कि देश के करोड़ों शोषित, वंचित व उपेक्षित SC/ST समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी का ऐसा ही दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण रवैया लगातार रहा है और जिस कारण ही इन वर्गों के लिए फिर अंततः अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा अपने पैरों पर खड़े होने की ललक के कारण अलग से अपनी पार्टी यानी कि BSP बनानी पड़ी। मायावती ने अपनी ट्वीट में आगे लिखा, कुल मिलाकर इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी यूपी सहित देश के प्रमुख राज्यों में सत्ता से लगातार बाहर है और अब सत्ता गंवाने के बाद इन्हें इन वर्गों की याद आने लगी है जिसे इनकी नीयत व नीति में हमेशा खोट रहने की वजह से घड़ियाली आंसू नहीं तो और क्या कहा जाएगा। जबकि वर्तमान हालात में बीजेपी के एनडीए का भी इन वर्गों के प्रति दोहरे चरित्र वाला यही चाल ढाल लगता है। वैसे भी SC/ST वर्गों को आरक्षण का सही से लाभ व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं करने तथा देश की आजादी के बाद लगभग 40 वर्षों तक ओबीसी वर्गों को आरक्षण की सुविधा नहीं देनी तथा सरकारी नौकरियों में इनके पदों को नहीं भरकर उनका भारी बैकलॉग रखने आदि के जातिवादी रवैये को भला कौन भुला सकता है, जो कि इनका यह अनुचित जातिवादी रवैया अभी भी जारी है। मायावती ने आगे लिखा, इतना ही नहीं बल्कि इन सभी जातिवाद पार्टियों ने आपस में मिलकर SC/ST व ओबीसी आरक्षण को किसी न किसी बहाने से एक प्रकार से निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी ही बना दिया है। इस प्रकार दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़ों इन बहुजन समाज को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक तौर पर गुलाम व लाचार बनाए रखने के मामलों में सभी जातिवादी पार्टियां हमेशा से एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहे हैं, जबकि अंबेडकरवादी पार्टी BSP सदा ही इन वर्गों की सच्ची हितैषी रही है और यूपी में 4 बार BSP के नेतृत्व रही सरकार में सर्व समाज के गरीबों, मुजरिमों के साथ साथ बहुजन समाज के सभी लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा व सम्मान तथा इनके हित एवं कल्याण की भी पूरी गारंटी रही। अर्थात देश के बहुजनों का हित केवल BSP ही आयरन गारंटी में ही निहित है। अतः खासकर दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी समाज के लोग खासकर कांग्रेस, सपा आदि इन विरोधी पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आए। यही उनकी सुख, शांति व समृद्धि हेतु बेहतर है। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिन ओबीसी सम्मेलन में पिछड़े समाज से माफी मांगी थी। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि कांग्रेस और वे पिछड़ा वर्ग के मुद्दे ठीक तरीके से उठा नहीं पाए हैं। राहुल गांधी ने पिछड़े समाज से माफी मांगते हुए कहा था कि अगर उन्हें इस वर्ग की समस्याएं पहले समझ में आई होती तो वह बहुत पहले जातिगत जनगणना करवा देते। राहुल ने इसे अपनी गलती बताया था। कांग्रेस के भागीदारी न्याय सम्मेलन में अपनी गलती स्वीकार करने के साथ ही उन्होंने कहा कि वह इसे सुधारना चाहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस समय आपके मुद्दों को गहराई से नहीं समझ पाया था। यह कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।